वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस। तो भाई लोगों, मैंने स्क्विड गेम का सीजन 3 देख लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और स्क्विड गेम को रिलीज हुए 8 से 9 दिन हो चुके हैं और तुमने भी देख ही लिए होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं इस सीरीज को लेकर डिस्कस करूंगा कि मुझे ये सीरीज कैसी लगे, विथ सम स्पॉयलर्स। और कोई है भी तो नहीं मेरे पास। तो इन शॉर्ट मैं इस सीजन को एक ही लाइन में डिफाइन करूं तो इट्स अ डार्केस्ट, हार्ड हिटिंग, इमोशनल सीजन ऑफ स्क्विड गेम। आई मीन ये सीजन अपने दिल के टुकड़े करके रख देता है। लिटरली जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं ये अपने दिल के टुकड़े नहीं चूरा कर देता है। और ये सीजन देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि ये सीजन अपने को इमोशनल करके रुलाने के लिए ही बनाया था। और अपना फेवरेट प्लेयर, या लगता है कि ये प्लेयर लास्ट तक टिकेगा, तो साला अगले ही एपिसोड में उसको निपटा डालते हैं। और लास्ट वाले एपिसोड ने तो रुला दिया। सीजन 2 में अपन ने देखा था कि श्योंगजिन हो इन गेम्स को खिलाने वाली ऑर्ग को रोकने या बर्बाद करने के लिए उन्हें ढूंढता है, लेकिन द लीडर या बोलू फ्रंटमैन श्योंगजिन हुन को ये गेम्स खेलने पे वापस मजबूर कर देता है। और श्योंगजिन हूँ अपनी पूरी कोशिश करता है उन गेम्स को खेलने में और बाकी प्लेयर्स को बचाने का। और आगे जाके उसके साथ कुछ प्लेयर्स और फ्रंटमैन भी शामिल हो जाते हैं इस बगावत में। फिर आगे फ्रंटमैन श्योंग के इस रिवोल्ट को रोक देता है और जो भी लोग इस रिवोल्ट में शामिल होते हैं वो उसे मार के सिर्फ श्योंग को जिंदा छोड़ता है, ताकि श्योंग ये सब होते हुए देखे और वो अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट करे और जाने कि कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। अब आगे बढ़े तो सीजन 3 में हम टोटल 3 एपिसोड्स, वोटिंग और बहुत सारा इमोशन देखते हैं। और कुछ तो इतने अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स है ना कि वो शॉक में डाल देंगे। अब देखो, इसमें बहुत सारे डेथ्स और सेक्रीफाइसेस शॉकिंग थे, बट इन सब में से मुझे पाक यून हो की डेथ सबसे ज्यादा शॉकिंग और हर्ट की। वो ऐसा कैरेक्टर थी ना कि जिसे वो चाहती थी उसके लिए कुछ भी कर देती थी, जो हम हाइड एंड सीक वाले गेम में देखते हैं। और उसके इसी अच्छे नेचर की वजह से हम उसे पसंद करते थे। और उस हाइड एंड सीक वाले गेम में वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसके सामने एक मोमेंट आता है कि वो खुद को बचाने के लिए जा सकती थी, बट वो किम जुन और उस बूढ़ी औरत ग्योमजा को वापस लेने आती है। और उसके बाद जो भी हुआ वो तो तुमको पता ही है। और मैं पर्सनली बोली तो पाक यून हो की डेथ सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। फिर आगे वो बूढ़ी औरत खुद के बेटे को मार देती है और वहां मुझे लगा था कि वो बूढ़ी औरत खुद को सेक्रीफाइस कर देगी ताकि वो प्रेग्नेंट लड़की और उसका बेटा आगे बढ़ पाए, लेकिन उसका बेटा नहीं मानता है और इस वजह से उस प्रेग्नेंट लड़की को बचाने के लिए वो अपने बेटे को ही मार देती है। एंड फिर आगे वो खुद के बेटे को मारने के रिग्रेट की वजह से खुद को अनलाइव कर लेती है। फिर जंप रोप वाले गेम में कुछ और मेन कैरेक्टर्स से एलिमिनेट होते हैं और फिर आता है एंड वाला गेम। और मैं पर्सनली बोलूं तो मैंने जब सीजन 3 का ट्रेलर देखा था तो मुझे पता था कि एंड में कौन जीतने वाला है और ये भी कंफर्म था कि एंड में प्लेयर 456 मरेगा। लेकिन थोड़ा लोभी तो मैं भी हूं और मैं बस सोच रहा था कि वो कैसे भी बच जाए। और लास्ट गेम में ऐसे मोमेंट्स भी क्रिएट होते हैं जहां अपने को लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो लास्ट में खुद को सेक्रीफाइस कर देता है उस बच्ची के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, ताकि वो फ्रंटमैन और जो बाकी अमीर लोग ये जो तमाशा देख रहे हैं उन्हें बता पाए कि अच्छे इंसान और ह्यूमैनिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। सीजन 3 का लास्ट एपिसोड बहुत ही डार्क चले जाता है, जहां हम देखते हैं कि इंसान खुद को बचाने के लिए कितना गिर सकता है, जिसका एग्जांपल हम लास्ट स्टेज में देखते हैं कि उस प्लेयर नंबर 222 का खुद का बाप अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर लास्ट में श्योंगजिन उन उस बच्ची के बाप को जैसे तैसे करके रोकता है और फिर आगे वो खुद को इस रेस का घोड़ा ना बनाकर उस बच्ची के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। अब देखो, सीजन 1 वो स्पीक जिसमें हर एक गेम ब्रूटल होते जाता है और सरप्राइजेस से वो सीजन भरा रहता है। और सीजन 3 में भी ब्रूटल गेम्स तो है, पर वो इंटेंसिटी, वो इंटरेस्ट सीजन 1 के कंपैरिजन में अपने को नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि मेकर्स ने पूरा ट्राई किया कि वो गेम्स को और उस सिचुएशन को जितना ज्यादा इंटेंस कर सकते थे उन्होंने किया। सीजन 3 में गेम्स के अलावा 2 और साइड मिशन चलते हैं जो मुझे इतने पसंद नहीं आए, और ना जाने क्यों उन्होंने ये साइड मिशंस डाले थे। वो पुलिस वाला, उसके भाई फ्रंटमैन और उस आइलैंड को 2 सीजन से ढूंढ रहा था, पर जब एंड में उसका भाई उसके सामने आता है तो उसे कुछ भी नहीं करता है। तो जब उसे कुछ करना ही नहीं था तो ढूंढा ही क्यों? ना कुछ कर पाया ना कुछ पूछ पाया। और इस मिशन के अलावा एक और साइड मिशन चलता है जहां उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर एक प्लेयर को बचाती है कि उस प्लेयर की बेटी का इमोशन उस सोल्जर की बेटी से जुड़ा होता है। और आगे जाके वो लोग उस पुलिस वाले से भी मिलते हैं, पर आगे जाके वो कहीं भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही नहीं करता। तो ये साइड मिशंस तो बस शो का ड्यूरेशन बढ़ा रहे थे, बाकी उन मिशंस का कुछ मेजर रोल है ही नहीं। और जैसे कि अपने को बताया था कि सीजन 3 स्क्विड गेम का फाइनल सीजन के तौर पे रिलीज हो रहा है, बट फिर हम आगे देखते हैं कि स्क्विड गेम कोरिया से यूएस में शिफ्ट हो रहा है। और पहले तो मुझे ये बताओ, यूएस में कोरियन तापची गेम कौन खेलता है? पता नहीं,
और भाई लोग, तुम लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि स्क्विड गेम सीरीज यही नहीं रुकने वाली। इसका यूएस वर्जन भी आने वाला है जिसको डेविड फिंचर डायरेक्ट करेंगे। अब वो कैसा होगा वो तो वो सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे भी सीजन 1 पीक था, और अब चाहे कोई से भी देश जाके कितना भी नया वर्जन बना ले, मुझे नहीं लगता कि वो सीजन 1 जितना सरप्राइज करेगा, क्योंकि हाड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। तो भाई लोगों, मुझे ये सीजन अच्छा और एंटरटेनिंग लगा। जो डार्क तो है ही, पर साथ में इसमें ढेर सारा इमोशन भी है जो अपने को अंदर से तोड़ देते हैं। पर इसमें कमियां भी है, गेम्स इतने सरप्राइजिंग नहीं थे और साइड मिशंस तो पूरे वेस्ट ही थे। बाकी उनके अलावा ये सीजन अच्छा और एंटरटेनिंग था, और मैं इस सीजन को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा। अब तुमको ये सीजन कैसा लगा और तुम्हें किसका सेक्रीफाइस सबसे ज्यादा हर्ट किया, वो मुझे कॉमेंट में बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या करो? सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का। ये गंदी गेम पहले खेल चुका हूँ। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।